बस हवा निकल गई। गुरुजी मेरा सवाल है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज को करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर हमें वो चीज नहीं मिलती, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? भगवान पे भी भरोसा किया, फिर भी हमें वो चीज नहीं मिली। क्या नहीं मिला आपको? क्या नहीं मिला? गुरुजी मैंने ना बाहर जाना था, तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई करी, अच्छा स्कोर लिया, पर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। बाहर कहाँ? घर के बाहर? घर के बाहर नहीं, मुझे इस देश से बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। अरे ऑस्ट्रेलिया से अभी हम आए हैं लौट के। अच्छा हाँ मैंने देखा था। तो ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है बेटा? ताकि हम अच्छी स्टडी कर सके, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सके। अरे ऑस्ट्रेलिया जाके सपने क्या पूरे करोगी बेटा? वहाँ जाके लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं और जो एक्स्ट्रा काम करती हैं होटलों में जाके प्लेट धो रही हैं। गजब बेइज्जती। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। रुको जरा, सब्र करो। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उसे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। कुछ भी। अरे राम 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 राम, तो टॉमी रख लो। भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा? शेरू लगा। शेरू रख लो। नो गुरुजी अच्छा लगा है। ये बताइए, मैं वहां गया से आपको क्या दिक्कत? मैं कहीं भी जाऊँ आपको नहीं, क्या? दिक्कत ये है कि आप बहुत स्टैंडर्ड रख रहे हैं। मतलब मैं मुंह मारना शब्द बोलूं तो दिक्कत? मैं कहीं क्यों मैं आपसे पूछ के जाऊं? पत्रकार भैया मैं वहां चला जाऊं क्या? आज्ञा है? नहीं। मैं कहीं जाऊं मेरी अभी मतलब आपकी ये अर्धनग्नता का सपोर्ट कर सकते हैं, मैं कहीं कपड़ा पहन के भी नहीं तो फिर जाऊं। आप- वाह, मैं कपड़ा पहन के जाऊं तो आपको दिक्कत? समाज अर्धनंगी घूमे उससे आपको दिक्कत नहीं? मेरे को खिला देते हैं जैसे क्या खिला देते हैं? नॉन वेज, तो ये नरक में जाएंगे या मैं जाऊंगा? आप बता दीजिए गुरुजी। दोनों ही जाओगे नरक में? सर मेरे को पता ही नहीं रहता, ये खिला देते हैं। अरे तो ये तो धोखा हो गया ना, ये दोस्त नहीं है, धोखेबाज है। हाँ गुरुजी। बड़ा हरामी हो बेटा। गुरुजी वो आया है, आप उससे बात कर सकते हैं गुरुजी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। अरे तुम दोस्त हो कि दुश्मन हो? अरे गुरुजी इनका भी मन होता है। गाय का मांस खाते हो? गाय का? ना ना गुरुजी, हैं? पिताजी का? मुर्गे का। मुर्गे का? हाँ। और अच्छा तुम्हारे पिताजी हैं? नहीं है गुरुजी। तो जब मरे थे तो आप? ना ना मरे नहीं है, घर पे हैं। अच्छा तो जब जाएंगे तो उनका पका के खाओगे कि नहीं मांस? ना ना गुरुजी। अरे पका के खा लेना, आज टांग खा लेना, कल हाथ खा लेना। बकरे का मुर्गे का तो खाते ही हो, तो बाप का खाने में दिक्कत क्या है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गुरुजी आप बता तो दो, मैं नरक में जाऊंगा ये। तुम दोनों जाओगे? मैं शक्ल से तो सीधी सादी लगती हूँ, लेकिन मेरी माँ को मैं कभी सीधी नहीं लगी, मैं क्या करूँ उसके लिए? आप सीधी नहीं है? बात तो सही है। क्यों? नहीं, आपकी माँ के हिसाब से पूछ हाँ रहा हूँ। हाँ मैं उनके हिसाब से नहीं, बाकी घर वालों के हिसाब से मैं सीधी हूँ। तो फिर माँ किस तरह की सीधी सादी लड़की चाहती है? अब मुझे नहीं पता, आप बताइए मैं करूँ क्या? आप पढ़ाई करो। पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी मेरा। तभी तो माँ कहती है टेढ़ी है छोरी। महाराज जी जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। हाँ, हाँ। तो हम भी अपने किसी पुत्र को वापस जीवित करवा सकते हैं? जैसे आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो, तो आप भी करा सकते हैं, इसमें क्या है? जैसे सती सावित्री ने तो बात कर ली यमराज जी से, यदि आपकी भी पर्सनल कोई नंबर हो, बातचीत हो, तो आप भी अपने पितरों को करा सकते हैं। यही तो जानने आए हैं कि हम अपने पुत्रों को कैसे जीवित करवा सकते अरे तो ये बताओ, तुम मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो तुम्हारे बाप दादा सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? सोचो सारे जिंदा हो जाएं, सब भीड़ ना लग जाएगी? अरे मृत्यु भी एक बढ़िया व्यवस्था है। हैं? वो तो है महाराज जी। आप किसको जिंदा कराना चाहते हो? बोलने दे। तकलीफ हुआ है बेचारा। बोल। कोई भी शख्स है, पर उसे जीवित करवाया जा सकता है कि नहीं? करवा सकते हैं, यमराज जी से बात कर लो। जी महाराज जी, बस यही जानना था कि करवा सकते हैं। हाँ क्यों नहीं? आपकी यदि बातचीत है यमराज जी से हाँ तो संभव है। जी महाराज जी। हाँ तो बातचीत है, नंबर है, नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे कि आगे ढूंढ लो, रास्ता भी मिल जाएगा। जिस रास्ते सती सावित्री गई, हाँ। उस रास्ते की खोज करो। जी महाराज जी। गुटखा खा लेते हैं। खा लेते हो? जी। तो क्या मिल जाता है उसको खाने से? लोगों ने सिखा दिया शुरू में एक दो बीड़ी खिला के। और हम सिखा रहे हैं कि ना जी। खाओ, तो हमारी सीखोगी कि उन दोस्तों की सीखोगे? जी अब छोड़ना मुश्किल हो गया है। छोड़ना मुश्किल हो गया गुटखा? जी। तो आप उसके गुलाम हो गए कि नहीं? कम करने की कोशिश करते हैं। पहले ही बताओ, आप गुलाम हो गए कि नहीं गुटखे के? जी ये कंपनी आपको गुटखा का गुलाम बना के सारा पैसा कितने का खा लेते हो रोज? सर गुरुजी जी सरकार बंद क्यों नहीं करवा देती है गुटखों को? अरे तो सेल्फास भी मेडिकल में मिलती है, तो आप सेल्फास भी खा लोगे क्या? जो बिक रहा है सब खा लो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बिक तो सेल्फास भी रही है, जी तो जो बिकेगा सब खा जाओगे? जी जी। क्या जी? छोड़ने की कोशिश करेंगे गुरुजी गुटखा को। कब छोड़ोगे? जब आपकी कृपा होगी।
जी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना एक कान के नीचे मारता तो 32 ही हाथ में आ जाती। अपना रूप नहीं देखा उसने। गुस्सा आपको आता है, बताएं हम। ये बाबूराव का स्टाइल है। नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है, फिर उसे कंट्रोल कैसे करना चाहिए? ओह यार कितनी औसम है यार। गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, एक उंगली उठाओ, बिल्कुल चुप। उठाओ ना, इसे यहाँ रखो। अपने को अपनी शक्ल बता, अपने को कोई लड़की सेट होनी नहीं, ठीक है? अपन रहते हैं सख्ती से, अपन इससे बिगड़ते नहीं है, एटीट्यूड में रहते हैं अपने। चुप रहा करो। जब गुस्से में व्यक्ति चुप रहता है तो गुस्सा कभी उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। हम ये बच्चे से परेशान हो राधे जी। किससे? मैं अपना लड़का से। काहे परेशान हो लड़का से? इसको पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता नहीं है, 15 दिन 10 दिन घर से बाहर भाग जाता है। कहाँ जाता है? तो पूछता हूँ क्या बनेगा, तो कहता है मैं मालिक बनूंगा। कैसा लगा मेरा मजाक? बिना पढ़ले लिखले मालिक बन जाएगा गुरुजी। कहाँ भाग के चला जाता है? थाने कहाँ रहता है पूछता हूँ तो बताता नहीं। बताओ, बात कराओ। बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? नवीन। नवीन। तो भैया कहाँ रात को रहते हो? दोस्त के घर पर जाते। दोस्त का नाम बताओ। कृष्णा। कृष्णा। तो उसकी माँ बोलती नहीं कि बेटा अपने घर जाओ? कृष्णा की माँ बोलती है। फिर आप क्यों नहीं जाते अपने घर? छत पर जाते हैं। उसको बताए बिना? नहीं, पता लग जाता है। बीड़ी पीते हो? पीता था गुरुजी। बड़ा हरामी हो बेटा। सिगरेट? सिगरेट नहीं, अब नहीं पीता। शराब भी पीते हो ना? हैं? शराब नहीं पीते? दारू? दारू? और सिलोचन वगैरह भी लेते हो? अफीम? गांजा? गांजा तो पिए थे ना एक बार दोस्तों के साथ? पिए तो थे एक बार। कहाँ रहते हैं? मैं पोर्चुगल में रहती हूँ। ये कहाँ है? यूरोप। यूरोप। बताओ सवाल क्या है? अच्छा, तो मेरे मन में एक सवाल था। जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरे होते हैं, उनके साथ अच्छा क्यों होता है? तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? मतलब पेट में दर्द तो हर स्त्री को होता है बच्चा पैदा करते समय। तो दर्द होना गलत कैसे है? डॉक्टर खुद दर्द का इंजेक्शन लगाता है कि दर्द आए, वो भी है ना? जी। बैगन। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। एक आदमी ने, एक सुपर डुपर स्टार ने निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाई थी, सही था वो? मैं नहीं मानता। अरे परेशान है तो समाज में नंगा घूमेगा। समाज फिर नंगे घूमना शुरू कर दे आपके हिसाब से? तो आप क्या चाहते हैं, समाज नंगी घूमे? सॉरी बोल। सॉरी। हाँ सॉरी बोल। तो फिर आप बॉलीवुड के या टीवी के उस सबसे विवादित शो में क्यों गए जिस पर अश्लीलता फैलाने का सबसे बड़ा आरोप था? तो सुन, रावण की लंका में हनुमान जी रावण से दोस्ती करने नहीं, लंका जलाने गए थे। मैं तुम सब लोगों की गर्दनें उड़ा दूंगा। निर्वस्त्र होकर फोटो। तेरे सिवा किसी और ने ऐसा प्रलाप किया होता, उसी क्षण उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ा। तो काहे नहीं समझ रहे हो? कैंसर हो जाएगा तुम्हें, कैंसर हो जाएगा तो फिर मुंह फाड़ना पड़ेगा या पूरा हटाना पड़ेगा गाल वाल, और पत्नी और बच्चे सब बेचारे रह जाएंगे बिना बाप के और बिना पति के। तो आप चाहते हो कि आप कैंसर से मर जाओ? एक आए थे मेरे पास व्यक्ति, वो कहते थे, आए इसलिए आए, बोले गुरुजी डॉक्टर ने बोला मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा। गुटखा खा के कैंसर हो गया था और बोले डॉक्टर ने बोला 7 दिन बाद मर जाऊंगा। 7 दिन की महीना भर बोल रहे थे और बताइए फिर वो लगता है मर ही गए। तो आपके पास रखा गुटखा जेब में? दिखाओ जरा, निकालो, देखो नीचे क्या लिखा उसमें, पढ़ो अच्छे से, पढ़ के सुनाओ नीचे क्या लाइन लिखी है। कौन से? अरे तो नाम नहीं पूछ रहे तुमसे ब्रांड, नीचे लाइन लिखी है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दिखाओ जरा, उसमें लिखा है। लिखा है ना, पढ़ा है। पढ़ा है? पढ़ा है। तो काहे नहीं समझ रहे हो? कैंसर हो जाएगा तुम्हें, तो गुटखा खा के आप मौत ही तो खरीद रहे हो 40 रुपया में रोज की। अब खाओगे कि नहीं? नहीं खाएंगे। कब से? 1 हफ्ते बाद। गजब टू भी बाज आदमी हो।